हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज पूरे 1 महीने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और रीज़न क्या है इसका, वो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाली हूँ। और बहुत सारी चीज़ों पे मैंने वर्क किया है, बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी हैं। और अभी सबसे क्यूट और छोटू सी चीज़ जो मैं अभी आपको दिखाना चाह रही हूँ, वो है मेरी फैमिली के 2 छोटे छोटे मेंबर्स, जिन्हें मेरी बेटी ने नाम भी दिया है। मतलब उनकी नेमिंग सेरेमनी भी कर ली है। पिछले 1 महीने में जो कुछ भी हुआ वो सब मैं आपको डिटेल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करो। तो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले ये क्यूट सी प्यारी सी लिटिल मरमेड, जिसका नाम है मारिया। और ये मेरी बेटी ने इसका नाम रखा है और उसको बहुत प्यारी लग रही है। सच में मुझे बहुत ही क्यूट इनोसेंट सी लगी है। थोड़ी सी गंदी भी हो गई है, मुझसे गिर गई थी। और दूसरा जो फैमिली मेम्बर है वो मेरे अथर्व का है, जिसका नाम है डकी। ये डक डक बेबी डक है, तो इसको डकी। अच्छे लगते हैं कि मेरे बच्चों के जो भी टॉयज़ आते हैं ना, मैं उन्हें देख के बहुत खुश होती हूँ। क्योंकि मेरे जो बचपन में था ना, वो प्लास्टिक वाली डॉल चलती थी, या लेज़र लाइट चलती थी, या फिर वो प्लास्टिक वाले फ़ोन चलते थे, चल छैया छैया वाले। सो बैक टू द टॉपिक। तो अभी मैं बताती हूँ मैं पिछले 1 महीने से कहाँ गायब थी और मैं ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर पा रही थी। पिछले 1 महीने में लगभग 2 ब्लॉग आए हैं मेरे, जिसमें एक मेरी बेटी का बर्थडे का था और दूसरा ब्लॉग जो था मेरा वो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले का था, जिसमें मैंने प्रमोट, वो एक टाइप का प्रमोट करने के लिए था। वो प्रोफेशनल वीडियो था जो कि फुल्ली स्क्रिप्टेड था, और उसका डेली लाइफ ब्लॉग से कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं था। तो अभी मैं जो ये शूट कर रही हूँ ये मेरी डेली लाइफ ब्लॉग का है। और मैं बताती हूँ आपको कि मैंने ये ब्रेक क्यों लिया। ब्रेक लेने का मेरा मेन रीज़न यही था। देखो, हम ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्स्ट आउट हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जॉब कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाइंग है, लेकिन हर महीने ना हमें 3-4 छुट्टियाँ चाहिए होती हैं, क्योंकि आपको अपने माइंड को रिफ्रेश करना है। तो सेम एज इट इज़, मैं हाउस वाइफ तो हूँ, मैं घर पे तो रह रही हूँ, लेकिन सेम मैं अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रही हूँ, उन्हें नहला रही हूँ, धुला रही हूँ, खाना खिला रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ। उसके अलावा मैं खुद का भी थोड़ा बहुत जो मैं ध्यान रख पाती हूँ रख लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत लापरवाह हूँ अपने मामले में। और उसकी वजह से मेरे बहुत सारे लॉसेस भी हुए हैं। और पिछले 1 महीने बाद मुझे वीडियो के सामने बैठने में थोड़ा घबराहट सी भी हो रही है, लेकिन नहीं, मैं शॉर्ट वीडियोस पे अवेलेबल थी। ये बात मैंने पहले ही भी बोली थी कि मैं शॉर्ट वीडियोस पर अवेलेबल रहूँगी, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पे डाल दिया था कि मैं 1 महीने तक अभी कोई शूट नहीं करने वाली हूँ। लेकिन अब जब मैंने कम बैक करा है तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी रेगुलर बेसिस पे बनाऊँगी। हो सकता है वीडियोज़ थोड़ी बहुत लंबी हों, और बहुत सारी टेंशन्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो अब सॉर्ट आउट हो गई है। आगे आगे आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस करी हैं। और फिलहाल अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना भी चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी। तो गाइज़, मेरे लिए ना दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग है ये वाला। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने शूट करने का सोच तो लिया, लेकिन सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं शूट करूँ तो करूँ क्या। और मैं वो वाले शूट नहीं करने चाहती, क्योंकि पिछले 1 साल में मैंने अपना 101% दिया, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक तो बनता ही है। और अभी फ़िलहाल मैंने जो बेसिक काम करे हैं अपने, तो ये आप देख रहे हैं, ये पेन ड्राइव है। और मैंने इस पेन ड्राइव में अपना जितना भी मेरा डेटा था, इस मेरे इस लैपटॉप में, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी थी। लैपटॉप लिया था क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी मुझे, लाइव क्लासेस लेनी थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन के बाद ना ज़्यादातर लाइव क्लासेस, ये लाइव क्लासेस जो हैं वो शुरू ही लॉकडाउन के बाद हुई हैं, पहले नहीं थी। तो लाइव क्लासेस का जो सेशन है वो इंस्टीट्यूट के थ्रू, वो बाद में शुरू हुआ था, तो उसके लिए लिया था। तो उसके बाद मैंने इसे एक स्टोरेज वाला वो दे दिया कि इसमें स्टोर करूँगी सब कुछ। लेकिन अभी मुझे कुछ काम पड़ा था, तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था। तो पिछले महीने में मैं पूरे 10 चीज़ें गिनवा सकती हूँ कि मैंने 10 चीज़ें अपनी ठीक करी हैं। और रिसेंटली मेरा वोटर आईडी कार्ड भी बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हो रही थी, वो भी कंप्लीट करी हैं। अपना लैपटॉप ठीक कराया है, इसको इसमें एंटीवायरस ख़त्म हो गया था, वो ठीक कराया है। बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने, मतलब मुझे अब बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत तसल्ली मिल रही है कि मैंने जो 1 महीने का गैप दिया है उसमें मैंने अपने बच्चों के साथ भी बहुत सारा बॉन्ड बनाया है। क्योंकि होता है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं मेरे से,
कि जब हम वीडियो बनाने वाले ज़ोन में होते हैं ना, हम कहीं न कहीं लोग इस बात को माने या ना माने, कहीं न कहीं हम अपने बच्चों को थोड़ा-सा साइड कर देते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हम अपने करियर के लिए कंसर्न्ड होते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को ये चीज़ हिट करे। तो पिछले 1 महीने से मैं रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों को पार्क में लेके जा रही हूँ और अब मेरी भी ऐसी आदत हो गई कि मैं घर पे नहीं रह सकती। मुझे डेली पार्क जाना है। इवन मेरे से जो मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आंटी आप लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो। तो आप सभी लोगों बच्चों के लिए मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियोज़ भी डाल रही हूँ। शॉर्ट वीडियोज़ भी मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे सब्सक्राइबर्स की एज मैं आपको बताती हूँ। जो उनकी एज है, वो एज है उनकी एक एक लड़के की तो 8 साल की एज है, अभी बहुत छोटा है वो। और वो प्रॉपर खुल के बोल भी नहीं पाता, तुतला के बोलता है वो। और 12 साल के हैं, 11 साल के, 10 साल के, इस एज वाले बच्चे हैं। कुछ लड़कियां भी हैं जो 14-15 साल की हैं, जो बड़ी भी हैं थोड़ी। तो वो सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं और सब मेरी वीडियोस देखते हैं, सब खुश होते हैं क्योंकि मैं हँसाने वाली वीडियोस बनाती हूँ, कॉमेडी वीडियोस। गाइज़ आप भी मुझे बताओ जल्दी-जल्दी से कि आप सभी लोगों ने मेरे 1 महीने गायब रहने पर आप लोगों ने क्या-क्या किया? क्योंकि मैं तो प्रोडक्टिव चीज़ों में लगी हुई थी, पर आपने क्या करा रही थी। क्योंकि हम जब एक नए ज़ोन में आते हैं ना, किसी एक नए प्लेटफ़ॉर्म पे, तो हमें जब कोई बताने वाला नहीं होता ना, तो हमें रिसर्च करना पड़ता है। और जब हम रिसर्च करते हैं और उसका कुछ आउटपुट आता है ना, तो सच में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उन्हें सब कुछ पता होता है, फिर भी वो कुछ नहीं बताते, कहीं वो सामने वाला बंदा सीख ना ले। तो ये भी मैंने लर्न करा है लोगों की हरकतों से ही, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अब मैं अकेली रहूँगी। कोई फ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, कोई बात ही नहीं, देखा जाएगा। जिसका इस दुनिया में दोस्त नहीं होता, जिसका इस दुनिया में कोई फैमिली मेंबर नहीं होता, क्या वो जीता नहीं है? सब हो जाता है। और बस इन्हीं चीज़ों के लिए, और बाकी ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। होता है ना कि हमने जीडी वगैरह करा, जीडी में एक कंक्लूज़न निकला और उस कंक्लूज़न में ये निकला कि मैं अपना कमेंट सेक्शन ओपन रखूँगी अब क्या है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी जितना मुझसे हो सके मैं यूट्यूब पे ही जितना ज़्यादा काम करूँगी उतना बेहतर होगा। और आप सभी लोग भी मुझे सजेस्ट करते रहो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। मैं भी लोगों को देख दाख के रिसर्च कर कर के चल रही हूँ। अगर आप सभी लोग मुझे कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं। वो एंड करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ मधु सिंह जी का, जिन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करा है। और उसके अलावा मैं 5 सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहती हूँ, जिसमें से है दामिनी सिंह, मिथुन यादव और नीलम मवाना। इसके अलावा है मरियम, एडवोकेट बबीता। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट करा, सब्सक्राइब करा, ऐसे ही आप सभी लोग प्यार देते रहें। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं एक गिव अवे भी करूँ, जिस गिव अवे में होगी बहुत सारी दुआएं, प्रार्थना। गिफ्ट एक्सेप्ट मत करना, मतलब एक्सपेक्ट मत करना, इंग्लिश थोड़ी ऐसी हो गई मेरी। एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि अभी तो मैं खुद वेट कर रही हूँ ना कि मुझे कोई गिफ्ट दे। शेयर करो, दबा के शेयर करो मेरी वीडियोस। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा शब सब मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती, मेरी एक एक वीडियो 10-10 बार शेयर की गई है। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे नहीं पता कि वो जोक में करी है या दिखाने के लिए या मसाले के लिए, किसी भी लिए कर रही हो, मेरा तो प्रॉफिट ही है इसमें। दबा के शेयर करो मेरी वीडियोस और ऐसे ही लाइक करो।